पाए जाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? अगर ये इस तरह का कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, अगर सेंसर की वैल्यूज चेंज ना हो बेस्ड अपॉन द आउटपुट डिवाइस, फिर ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब आउटपुट डिवाइस से कैसे जो है ना सेंसर की वैल्यूज तब्दील होती हैं, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो यहां से आउटपुट डिवाइस एसी लगा दो, तो अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सेंसर के पास जो अगली वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। समझ आ रही है कि नहीं? सो इस एनवायरनमेंट को कंट्रोल एनवायरनमेंट कहा जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यही जो डायग्रामेटिकली दिखाया जाए, तो डायग्रामेटिकली आउटपुट डिवाइस के बाद ये एरो दोबारा किधर दिया जाता है, सेंसर्स को दिया जाता है। इस डायग्राम को कंट्रोल सिस्टम की डायग्राम बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इस ग्रीन लाइन का एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको, फीड बैक, यानी कि इससे सेंसर की वैल्यूज तब्दील होती हैं, यानी कि आउटपुट फीड हो रहा है दोबारा पीछे की तरफ, सेंसर के पास जा रही है उसकी वैल्यूज, वो ठंडक प्रोवाइड करता है, इसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, वो हीटर ऑन होता है, इसकी वैल्यूज तब्दील हो जाती है, वो वाल्व ऑन होता है, इसकी वैल्यूज तब्दील होती है। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, रयान राशिद, क्या फर्क है ह्यूमिडिटी सेंसर और मॉइस्चर सेंसर में? जी, प्री लेवल्स वाले जिनको आता है, जरा आप लोग खड़े हो, बिलाल बताओ, फर्क बताओ मॉइस्चर सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर में। मेजर करता है, फॉर एग्जांपल सॉइल, और ह्यूमिडिटी सेंसर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर। ओह वेरी गुड यार, क्लैपिंग करो इसको। बैठ जाओ। क्लैपिंग का उल्टा क्या होता है? नहीं, ये तो रायन के साथ हम नहीं कर सकते। सेंसर्स होंगे ज्यादा सारे, और वो सारे सेंसर्स की वैल्यूज डिजिटल में कन्वर्ट होंगी, और हर सेंसर की वैल्यूज माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर की जाएंगी। अब माइक्रो प्रोसेसर में वो जो सेंसर की वैल्यूज हैं वो स्टोर होंगी किसके अंदर, सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर। इसमें एक हमने स्टोरेज की एक जगह है जिसमें हमने डेटा स्टोर किया होगा। एसएसडी में क्या चीज होती है, प्री सेट वैल्यूज ऑफ all sensors, हाँ, of all sensors बोलने या environmental factors बोलने, environmental factors, उसकी प्री स्टोर्ड वैल्यूज इसके अंदर होंगी। ठीक है, अगर वो वैल्यूज तब्दील करनी हो तो इसके साथ सम टाइम कहा जाता है कि कीपैड भी, आप इसके साथ कीपैड इस्तेमाल होता है वो वैल्यूज क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इसके अंदर, वो वैल्यूज क्या करने के लिए, इसको बताने के लिए। वो वैल्यूज इनफैक्ट किसको बताई जाती हैं, माइक्रो प्रोसेसर को नहीं बताई जाती, किसको बताई जाती हैं, एसएसडी के अंदर स्टोर की जाती हैं वो प्रीसेट वैल्यूज। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ उनको क्या करता है, कंपेयर करता है और एक डिसीजन लेता है, कंपेयर करता है और एक फैसला लेता है कि कौन सा वाला आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहिए। अब हर सेंसर के साथ एक आउटपुट डिवाइस क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह ह्यूमिडिटी सेंसर है वो उसकी प्रीसेट वैल्यूज कम होंगी, ह्यूमिडिटी सेंसर्स की, एटमॉस्फेयर में नमी जिसको बोलते हैं आप, समझ आ रही है कि नहीं? जैसे हवा में वेपर्स की जो तादाद होती है, आप लोग कभी सुबह सुबह उठते हैं देखते हैं गाड़ी के ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी फॉग आई हुई होती है ना गाड़ी के ऊपर, वो हवा में क्या होती है, वो नमी होती है। ठीक है, अब एक सॉइल है, सॉइल के अंदर एक होती है ड्राई सॉइल, जिस तरह से एक डेजर्ट में होती है, वो भी तो है ना, मिट्टी ही, रेत ही है ना, मिट्टी है ना वो भी, लेकिन एक मिट्टी वो वाली होगी जो किसी आप पॉट, प्लांट वाले पॉट में से आप निकालेंगे, गमला जिसको बोलते हैं, आप उसमें से निकालेंगे एक मिट्टी, वो थोड़ी नमी वाली मिट्टी होती है, तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उनकी मॉइस्चर का जो सॉइल की मॉइस्चर का कंटेंट है वो एक सर्टेन अमाउंट तक होना चाहिए, ज्यादा कर देंगे तो पौधे जल जाते हैं, कम करें तो तब भी उनको वो चीज नहीं मिल रही होती।
बात समझ आ रही है कि नहीं? जो माली होता है गार्डनर, वो अपने हिसाब से पौधों का पानी देता है, तो वो पौधे जो उनसे ना अच्छे तरीके से फल फूल रहे होते हैं। और आम आदमी क्या करता है, कहता है ज्यादा सारा पानी दे दो तो बस तबाही मच जाएगी और मेरा सही बाग खिल जाएगा। तो समटाइम कुछ पौधे होते हैं उससे खराब भी हो जाते हैं ज्यादा पानी से, समझ रहे? सो ह्यूमिडिटी सेंसर्स के अंदर क्या होता है कि जी सेंड सिग्नल टू मोटर टू ओपन द विंडोज। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, विंडोज ओपन होगी, नमी सारी किधर की तरफ चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और अगर प्रीसेट वैल्यू से कम हुई, सेंड सिग्नल टू वाल्व्स टू स्प्रे वाटर, तो वो जो पानी का स्प्रे होगा ना वो एकदम फुहारा से निकलेगा ताकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, अगर वहां पे थोड़ी ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है तो। फिर इसी तरह से मॉइस्चर की बात है, सेंड सिग्नल टू स्विच ऑन हीटर टू ड्राई, ताकि उसको पानी को, उसको सॉइल को क्या करे, उसको ड्राई करे। सेंड सिग्नल्स टू ओपन वाल्व टू ऐड वाटर, पानी को बढ़ाने के लिए उसको, चूंकि जब मिसाल के तौर पे जब हीटर को ऑन किया जाएगा, जब हीटर को ऑन किया जाएगा उससे पानी जितना भी होगा सॉइल के अंदर, उस कंटेंट के अंदर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने से उस चीज के अंदर मॉइस्चर कम हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी उससे, समझ आई कि नहीं? फिर उस ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए खिड़की भी ओपन की जा सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है जी, टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर में सेंड सिग्नल्स टू मोटर्स टू ओपन द विंडोज, इसमें विंडोज की बात चल रही है ज्यादातर, एंड सेंड सिग्नल टू मोटर्स टू क्लोज द विंडोज एंड स्विच ऑन द हीटर। अगर टेम्परेचर प्रीसेट वैल्यू से कम हो जाए, हीटर को ऑन कर दो, विंडो को बंद कर दो। अब ये विंडो की जगह फैन ऑपरेशंस भी अप्लाई हो सकते हैं, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बट विंडो की जगह फैंस भी लग सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, फिर है पीएच सेंसर का। पीएच सेंसर क्या चीज मॉनिटर करता है? एसिडिटी, एसिडिटी को मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड सिग्नल टू ओपन वाल्व टू ऐड एसिड। अगर एसिडिटी कम हो जाए किसी भी मटेरियल की, लिक्विड की या सॉइल की, तो इट विल सेंड अ सिग्नल टू द सिग्नल, इट विल सेंड अ सिग्नल टू ओपन वाल्व टू ऐड एसिड इन द सॉल्यूशन, या सेंड सिग्नल टू ओपन वाल्व टू ऐड अल्कली इन द सॉल्यूशन। अल्कली क्या होता है? बेस को बोलते हैं। जो एसिड का ऑपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। समझ आ रही है? ताकि एक सेट अमाउंट के ऊपर उसकी पीएच लेवल रहे। ज्यादा एसिडिक हो जाए ना, उसकी एसिडिटी कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसको थोड़ी अल्कली ऐड की जाती है। केमिस्ट्री क्या कहती है? अल्कली और एसिड दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसा ही होता है ना, हमेशा क्या होता है, सॉल्ट और वाटर कंटेंट्स बनते हैं। समझ रहे बात के नहीं? फिर पीएच के बाद अगली बात आती है जी लाइट सेंसर्स की। सो अगर लाइट सेंसर में क्या हो, वैल्यूज आर ग्रेटर देन द प्रीसेट वैल्यूज, देन सेंड सिग्नल टू मोटर टू क्लोज द ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स को क्लोज करके अंधेरा कर दिया जाए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की भी जरूरत होती है, ठीक है। इसी तरह से यानी सनशाइन की बात अगर आप करें तो, या अगर लाइट इज लेस देन द प्रीसेट वैल्यूज, देन सेंड सिग्नल टू स्विच ऑन द आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट को ऑन कर दें रात के वक्त अगर करना हो तो। और ये सारी वैल्यूज आप देखें, जो ग्रीन एक और लाइट एक और एरो जा रहा है पीछे की तरफ, दैट इज नोन एज कंप्यूटर प्रोसेसिंग। वो वैल्यूज वापस किसकी तरफ जा रही हैं? कंप्यूटर की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? कंप्यूटर की तरफ जा रही है। कंप्यूटर से डीएसी की तरफ जा रही है। डीएसी उसको क्या कर रहा है? डिवाइसेस अंडर कंप्यूटर कंट्रोल। अब वो डिवाइसेस जितनी भी आउटपुट है, कोई वाल्व है, कोई मोटर है, वो सारी कंप्यूटर कंट्रोल है। तो कंप्यूटर उनको बेसिकली सिग्नल देता है कि ऑन हो जाओ या ऑफ हो जाओ। कंप्यूटर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, लिख लें इसके ऊपर। कंप्यूटर यहाँ पे क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, लिख लें इसके ऊपर। यहां तक बात समझ आई सारों को? तो यहां तक था हमारा टॉपिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस खत्म हो गया है। अब हम आते हैं जरा डेटा स्टोरेज की तरफ। जी बेटा।
वो जैसे प्रिंटर में प्रिंटर बफर होता है, उस तरह हम टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी मेमोरी कंप्यूटर की होती है थोड़ी, प्रिंटर में जो छोटा सा बफर होता है ना, कंप्यूटर की जो रैम होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन होती वो भी टेम्परेरी मेमोरी है। एक दफा जब डेटा प्रोसेस हो जाए तो उसमें से कंटेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि दूसरा डेटा आ जाए। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है ना, वो टेम्परेरी मेमोरी रैम की तरह से नहीं होती, वो परमानेंट मेमोरी होती है। उसमें डेटा एक दफा आप स्टोर करें तो जब तक खुद ना डिलीट करें तो वो डिलीट नहीं होता वहां से। SSD बोल रहे हैं या उसको दूसरा बोल रहे हैं आप, सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव भी होती है। ठीक है जी, सवाल पूछे। एक मिनट खामोश हैं प्लीज। काफी जो उनसे प्लांट्स होते हैं उनको नेचुरल लाइट की जरूरत होती भी है और समटाइम नहीं भी होती। जब नहीं होगी ना, लाइट ज्यादा हो जाएगी तो फिर ब्लाइंड्स लगा के उसको ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कह लें कि कुछ ऐसी जगह, जिस तरह फॉर एग्जांपल दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक है जहाँ पे अंधेरा ज्यादा होता है, रोशनी कम होती है। सर्दियों की मिसाल ले लो, मिसाल के तौर पे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, ठीक है, दिन छोटे होते हैं और रातें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, अंधेरा ज्यादा होता है। तो इसलिए जो उनसे है ना, ये फिनोमेना इस तरह का है कि उसमें जो ग्रीनरी है सर्दियों में क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। महसूस किया है कभी आपने कि नहीं? गर्मियों में ग्रीनरी गर्मी होती है लेकिन ग्रीनरी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो इसी वजह से होती है ज्यादा क्योंकि रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कह लें उनको, यूवी लाइट जो उनसे ज्यादा मिल रही होती है, एनर्जी ज्यादा मिल रही होती है। ठीक है, तो जब नहीं मिलती तो फिर आर्टिफिशियली ग्रो कराया जाता है उसको। जैसे बहुत सारे ऐसे ममालिक है जिसमें दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, अंधेरा नहीं होता। बात समझ आ रही है कि नहीं? बहुत से कंट्रीज ऐसे भी होंगे 2-4 जिसमें अंधेरा ज्यादा होगा और दिन जो इंसान है वो कम होगा। तो क्या वहां पे पौधे नहीं उगेंगे? लोग उगाते हैं ना। क्या? अबे नहीं, मैं ग्रीनरी की वजह से रोशनी नहीं, मैं रोशनी की वजह से ग्रीनरी इफेक्ट होती है। ठीक है, जिस तरह स्वीडन है, मिसाल के तौर पे स्वीडन है, गर्मियों में इनके दिन बहुत बड़े होते हैं और जो अंधेरे का वक्त होता है वो बहुत मामूली सा है, थोड़ी देर के लिए होता है। तो जो आइसलैंड की मिसाल होगी, तो जो लोग सोते हैं ना, तो वो सोते हुए क्या करते हैं, उनके घर में 3-3, 4-4 ब्लाइंड्स की लेयर्स होती हैं ताकि वो आर्टिफिशियल अंधेरा करते हैं घर में, और वो अपनी आंखों के ऊपर एक आई मास्क पहनते हैं सोने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? क्योंकि उनके यहाँ अंधेरा नहीं होता उस तरह से। ठीक है, आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इस तरह की कुछ कंट्रीज हैं। तो खैर जरा सुनिएगा, अब हमारा जो चैप्टर है इट इज नोन एज डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में आपको मालूम है डेटा हम किसको कहते हैं? डेटा तो वो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप लोग टेक्स्ट की सूरत में देख सकते हैं, जिसको आप लोग ऑडियो की सूरत में देख सकते हैं, जिसको आप बिट्स की सूरत में देख सकते हैं, जिसको आप किसी सॉफ्टवेयर की सूरत में देख सकते हैं, जिसको आप तस्वीर की सूरत में देख सकते हैं, जिसको आप लोग किसी गेम की सूरत में देख सकते हैं, जिसको आप किसी भी सूरत में देख सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है जो आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। स्टोरेज किसको कहा जाता है? द फिनोमेना इन विच यू होल्ड दैट डेटा टेम्परेरीली और परमानेंटली इन द कंप्यूटर। ठीक है, होल्डिंग द डेटा, होल्डिंग द इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली और permanently in the computer, holding the information temporarily और permanently in the computer। तो डेटा स्टोरेज की जब बात की जाती है तो हमारे पास कुछ चीजें इस तरह की आती हैं, कुछ टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है और कुछ जो सी है ना परमानेंट मेमोरी कहलाती है। तो जब मैं टेम्परेरी और परमानेंट की बात करता हूं तो उससे भी बिगर बात यह है कि प्राइमरी या सेकेंडरी कहा जाएगा। जो डेटा स्टोरेज है, जो डेटा स्टोरेज तो एक जनरल नाम है, स्टोरेज आगे फिर 2 फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक को कहा जाता है बच्चों प्राइमरी मेमोरी और एक को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा वक्त के हिसाब से बाद में आया था, पहले प्राइमरी मेमोरी ही होती थी।
मतलब जिसकी वॉन न्यूमन ने तज़किरा किया था, जिसका वॉन न्यूमन जिक्र कर रहा था, जिसकी मॉडल के ऊपर वॉन न्यूमन ने काम किया था, वॉन न्यूमन ने प्राइमरी के बारे में बात कही थी। क्योंकि उस वक्त फिनोमिना इस चीज का नहीं था कि हम सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर में सेव करेंगे और बाद में कभी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। गेम्स बनाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, वीडियोस बना के, गाने, फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, इस तरह की चीजें हम कंप्यूटर में सेव करेंगे। मेन कंप्यूटर का मकसद क्या था इनिशियली जब बनाया गया था कि ये कंप्यूट कर सके, ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके, वो टास्क जो ह्यूमनली थोड़ा देर लगते हैं उनको ये मशीन जल्दी परफॉर्म कर सके। समझ आ रही है कि नहीं? सो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी की जरूरत, मतलब जिस मेमोरी की जरूरत पड़ी थी उसको मेन मेमोरी कहा गया था। और थोड़े वक्त के बाद जब उन्होंने थोड़ा उसको यूज करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि यार ये तो, जब हम मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं शुरू में तो एक अचीवमेंट हो गई थी, एक अचीव कर तो ली थी एक चीज, लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजर गया था, वक्त गुजरने के बाद अगले दिन अगर सेम रिजल्ट की जरूरत पड़ती थी उनको, तो वो तो दोबारा से पुराने सारे रिजल्ट्स को रन करना पड़ता था, क्योंकि पुराने कंटेंट्स तो डिलीट हो जाते थे उनसे। तो उन्होंने ये चीज महसूस की कि देयर आर सर्टेन कंटेंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की है जो कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए, ताकि हम अगर कुछ देर बाद आके कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद अगर दोबारा भी हमें चाहिए हो तो वो उसके अंदर क्या रहे, सेव रहे। हो सकता है मिसाल के तौर पे काम करते करते लाइट का चले जाना, या किसी का हाथ लग जाना, या पावर कट डाउन हो जाना। तो सोचे काम के दौरान पावर कट डाउन हो जाए और सारा कंटेंट डिलीट हो जाए, तो आपको क्या महसूस होगा कि यार कोई ऐसा फिनोमिना होना चाहिए जो मेरे कंप्यूटर से डेटा को डिलीट ना करे। तो इस फिनोमिना ने जो है ना फिर बाद में सेकेंडरी स्टोरेज की भी तख्लीक की थी। सेकेंडरी स्टोरेज ये वो है जिसमें आप अपनी फाइल्स को स्टोर कराते हैं। और इसी तरह से जब प्राइमरी मेमोरी की तरफ हम आए थे, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर मेन जो सी मेमोरीज थी वो थी दो तरह की। एक थी आपकी रैम और एक थी आपकी रोम। एक थी रैम और एक थी आपकी रोम। अब जो रैम भी है, रैम को भी आगे दो तरह से डिवाइड किया गया था। एक था स्टैटिक रैम और एक था डायनामिक रैम। एक था स्टैटिक रैम और एक था डायनामिक रैम, जो से ना बनाया गया था इससे। समझ आ रही है बात की कि नहीं? ये मेन जो स्टोर, इसको क्या कहते हैं, ये मेमोरी कहलाती है। जो प्राइमरी है ना, इसको मेमोरी का लफ्ज दिया जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टोरेज स्लैश मेमोरी, स्टोरेज स्लैश मेमोरी। और ये जो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, सेकेंडरी के लिए स्टोरेज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से प्राइमरी क्या है, ये मेमोरी है। सेकेंडरी क्या है, स्टोरेज को बोलते हैं। प्राइमरी जो सी है ये बहुत फास्ट होती है इन इट्स ऑपरेशन, सेकेंडरी रिलेटिवली स्लोअर होती है इन इट्स ऑपरेशन। सेकेंडरी की भी आगे कितनी एग्जाम है, दो एग्जाम है। एक आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, एक आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, एक आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में मूवेबल पार्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, डिस्क्स होती हैं। कैश मेमोरी आती है लेकिन वो और डीप जाते हैं, वो छोटी और साइज में छोटी होती है। ठीक है, वो सीपीयू की मेमोरी के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेन हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम, सेकेंडरी के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये स्टोरेज में आता है ये। अब इसके बाद भी सुनना जरा, इसके बाद भी अब कुछ तो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है पहले से, जो लगा के आती हैं, और कुछ इस तरह की मेमोरीज होती है जो आप खुद खरीदते हैं और कंप्यूटर से अटैच करते हैं ताकि कंप्यूटर की स्टोरेज साइज क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। जिस तरह से मिसाल के तौर पे मैंने एक एडिशनल जो सी है, एक एडिशनल मेमोरी अपने हाथ में पकड़ी हुई है, एक एडिशनल मेमोरी जो सी है सॉलिड स्टेट ड्राइव के सूरत में। अब ये सॉलिड स्टेट ड्राइव तो नहीं है, लेकिन इट इज नोन एज एसडी कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड जिसको बोलते हैं। एसडी कार्ड सुना मैंने आप लोगों ने? ठीक है, अब इसके अंदर भी मैंने डेटा स्टोर कराया हुआ है। इसी तरह से जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसके अंदर जो कार्ड है इट इज ऑफ 128 GB। ये जो सा कार्ड है ये 16 GB का, उसका साइज इतना ही है, लेकिन वो कितना है, 128 GB का है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो कहने का मतलब क्या है गर्ल्स एंड बॉयज, कुछ तो कंप्यूटर के अंदर, अब इसी कंप्यूटर के अंदर मेरे पास दो तरह की, दोनों मैंने डिप्लॉय की हुई है। इसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव 1 TB की लगाई हुई है और 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव के अलावा 250 GB की SSD भी लगाई हुई है। तो दोनों इसके अंदर डिप्लॉय हुई है। मेरी बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं?
सफीउल्लाह, इंसान बनो। अब ये तो कंप्यूटर के अंदर लगी। अब इसके साथ एक और आती है, इसको बोलते हैं, यू कैन से दैट के दूसरी जो मेमोरी है उसको ऑफलाइन मेमोरी कहा जाता है, यानी जो कंप्यूटर के साथ नहीं लगी हुई, लेकिन क्या होता है कि कंप्यूटर के साथ इसको हम बाद में अगर कोई एज अ पेन ड्राइव आपने अटैच करनी है, जैसे फ्लैश ड्राइव होती है, सीडी आपने अटैच करनी है, कोई एसडी कार्ड आपने अटैच करना है, या रिमूवेबल हार्ड डिस्क की आपने लगानी है एज अ बैकअप फाइल जो आप जिसमें कैरी कर रहे हो, तो वो सारी सेकेंडरी के अंदर आती है। क्लाउड स्टोरेज वो डिफरेंट, वो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो कंप्यूटर को इस्तेमाल, इंटरनेट को इस्तेमाल करके किसी और कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कराने वाली सर्विसेज को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। समझ आ रही बात की नहीं? अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे कंप्यूटर में जो चीजें स्टोर कराई जा सकती है, जो हमारे कंप्यूटर के साथ विदाउट इंटरनेट जिनका ताल्लुक है उनको, तो ये आगे सेकेंडरी स्टोरेज, और एक आ जाती है आपके पास ऑफलाइन स्टोरेज आ जाती है। अब जो ऑफलाइन स्टोरेज है उसके अंदर तरह तरह की डिवाइसेस आएंगी, जैसे मिसाल के तौर पे डीवीडी, रैम भी आ जाएगी इसके अंदर, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, फ्लैश ड्राइव, एसडी या एक्सडी कार्ड्स, फ्लैश ड्राइव इज यूएसबी। इसी तरह से रिमूवेबल हार्ड डिस्क ड्राइव, जी बेटा, एक्सट्रीम डिजिटल, यूएसबी मेमोरी स्टिक या फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव एक ही बात है, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां तक क्लियर हो गया सारों को कि नहीं? एक एक डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, समरी ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी डिवाइसेस बताते हैं, जो नीचे साथ ही लिखा हुआ है इसके। अब प्राइमरी का मैं बताता हूं कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी, मैंने कहा इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। अब देखें, प्राइमरी के अंदर भी दो मिसालें हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक रैम की थी और एक रोम की थी। ये बाद में जनरेट हुई थी रैम रोम, पहले तो सिर्फ एक ही मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट था। वॉन न्यूमन ने कहा था वन प्रोसेसर वन मेमोरी यूनिट फ्रॉम वेयर द डेटा विल बी फेच्ड इनटू द प्रोसेसर for to get processed. Once the data is processed, it will be kept back in the main memory. Once the data is processed, it will be kept back in the main memory. For transportation, buses इस्तेमाल की जाए, ठीक है? buses मेन मेमोरी से प्रोसेसर तक डेटा लेके आए, प्रोसेसर से दोबारा मेन मेमोरी तक लेके जाए। अब जब हमने प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, दो टाइप्स कब जनरेट हुई? क्योंकि बाद में एक ऐसी महसूस हुआ कि यार कुछ फिनोमेना तो इस तरह के जो तो मतलब पहले दिन से लेके कंप्यूटर के आखिरी दिन तक वो फिनोमेना तो सेम ही रहेंगे, उसको तो कोई तब्दील करेगा ही नहीं, उनके साथ तो कोई लेने देना इंसान का है ही नहीं। इंसान का लेने देना किस चीज के साथ है? जो टास्क वो खुद परफॉर्म कर रहा है, जो टास्क वो खुद परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें ये किया जा सकता है कि आप उसको एक ऐसी मेमोरी में रखें जिसको वो खुद उसमें कंटेंट्स को ऐड करे, उसमें से कंटेंट्स को डिलीट करे, प्रोग्राम्स लोड करे, प्रोग्राम वहां से अनलोड करे। लेकिन जब एक कंप्यूटर ऑन होता है मिसाल के तौर पे, उसमें तो यूजर का लेने देना कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के ऑन होने में यूजर का लेने देना तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपली ऑन हो रहा है। कंप्यूटर क्या हो रहा है? सिंपली ऑन हो रहा है। वो प्रोग्राम्स, वो एल्गोरिदम, वो सॉफ्टवेयर विच आर नेसेसरी, सुनिएगा जरा, विच आर नेसेसरी टू टर्न द कंप्यूटर ऑन इन एन अप्रोप्रिएट वे, वो एल्गोरिदम्स जो कंप्यूटर को ऑन कराने के काम आते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के काम आते हैं, कंप्यूटर को फंक्शनल बनाने के काम आते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही तो बताएं। जो कंप्यूटर को ऑन करवाने के काम आ रहे हैं, उसका लेना देना मेरे और आपके साथ नहीं है। वो कंप्यूटर ने खुद ही ऑन करना है और खुद ही उसको ऑफ भी करना है। मेरे साथ क्या लेने देना? जो प्रोग्राम मैं खुद बनाऊंगा जिसको ये रन करेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? गर्ल्स को समझ आ रही है? कुछ कंप्यूटर के टास्क ऐसे हैं जिसके साथ मेरा लेने देना नहीं है, वो चलता रहा है बस। लेकिन कुछ टास्क ऐसे हैं जो मैं परफॉर्म करूंगा। जैसे लेट से मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें पेशेंट्स की आईडी के बेस के ऊपर उनका बिल निकालूं मैं, कि क्या इलाज कराएं और उसका कॉस्ट क्या बनेगी। कैसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में नहीं होता है ना। हॉस्पिटल्स में एक केमिस्ट के पास आप जाते हैं, वो आपकी मशीनें से वो आपकी दवाइयां स्कैन करता है और स्कैन करके आपको पैसे की चिट सी, एक उसका अपना कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है ना उसका।
अब वो काम तो मैं करूंगा, वो काम मेरा है। मैं को गेम खेलूंगा, वो मेरा काम है। मैं को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करूंगा, वो मेरा काम है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन कंप्यूटर का ऑन होना मेरा लेन देन इससे नहीं है। बट स्टिल कंप्यूटर को कोई तो एल्गोरिथम बताएगा, कोई तो ऐसा सॉफ्टवेयर होगा विच विल गाइड कंप्यूटर, यार तुमने ऑन कैसे होना है, पहले क्या करना है, दोबारा क्या करना है, तो उसके बाद क्या करना है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का, जिस तरह विंडोज है, एंड्रॉइड आपके मोबाइल के अंदर होता है, या आईओएस आपके फोन के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है। मेरी बात समझ आ रही है? आप जब फोन खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको पता है आपको पूरी मेमोरी नहीं, पूरी स्टोरेज नहीं दी जाती, कुछ स्टोरेज उसमें से माइनस होती है। कभी महसूस किया आप लोगों ने? अगर आप 128 जीबी का फोन खरीदते हैं, 256 जीबी का फोन खरीदते हैं, 1 टेराबाइट का फोन खरीदते हैं, अली ज़ैदी, अगर आप 1 टेराबाइट का फोन खरीदते हैं तो उसमें 1 टेराबाइट आपको नहीं दी जाएगी एज अ स्टोरेज। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? 1 टेराबाइट नहीं दी जाएगी, कुछ उसमें से डिलीट हुई भी होती है। मतलब वो आपका जो डिवाइस है वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रही होती है। अब वो अपने लिए क्या इस्तेमाल करती है? उसने उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स स्टोर किए होते हैं, उसने उसके अंदर सॉफ्टवेयर स्टोर किए होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो वाला सॉफ्टवेयर है विच इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू ऑपरेट। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल, बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट एंड इन द रनिंग कंडीशन। अब वो है सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा, वो है सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिर्फ वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, सुनिएगा जरा, which is necessary for the computer to operate, which is necessary for the computer to operate, वो उठा के जो है ना मेन मेमोरी में रख दिया जाता है। वो उठा के कहां पे रख दिया जाता है? मेन मेमोरी में। थोड़ा सा, अब ये उठा के रख दिया जाता है, कौन रखता है? मैं तो नहीं रखूंगा, तो कंप्यूटर खुद रखेगा ना, कंप्यूटर खुद रखेगा। तो वो वाले एल्गोरिथम्स, वो वाले स्टेप्स, वो वाले तमाम सॉफ्टवेयर्स जो ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो रोम में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? रोम में रखे जाते हैं, जिसके साथ लेना देना हमारा नहीं है। they know what they are doing, they will perform the same set of tasks जब तक आपकी डिवाइस जिंदा है। ऑन का बटन दबाएंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव से जाएगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ ऑन करने के लिए नेसेसरी था वो उठा के मेन मेमोरी में रख देगा, रैम में जाके रख देगा। किस में रख देगा? रैम में। पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं उठाएगा, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा सिर्फ उठाएगा which is necessary for the computer to operate. It will be kept in the RAM. It will be kept in the RAM. बात समझ आ रही है कि नहीं? आप कभी अपने सेटिंग्स में जाके रैम को भी देखें तो रैम भी अगर 8 जीबी की है तो 8 जीबी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मिले, थोड़ी सी बीच में से माइनस हुई भी होगी। वो कौन कंज्यूम कर लेता है? वो जो पूरे बड़े सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में से जो थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस वक्त लोड हुआ हुआ है रैम के अंदर वो खा जाता है। जो रिमेनिंग रह जाती है वो आपको दी जाती है कि आप इसमें एप्स भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें कुछ मर्जी जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ ये? यहां पे समरी के अंदर उसने लिखा हुआ है कि 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। प्राइमरी की बात की जाए, एक वो होती है जो सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है, जो सीपीयू के अंदर होती है, विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। मतलब सीपीयू मेन मेमोरी को रिजल्ट्स देता है, क्योंकि मेन मेमोरी फिर आगे इनपुट आउटपुट डिवाइस से खुद इंटरेक्ट कर रही होती है। जैसे कोई मूवी थी, कोई गाना था, जिसको प्रोसेसर ने पहले प्रोसेस करके अपनी पूरी कैश मेमोरी के अंदर ला के पूरी ऑथेंटिकेट करके मेन मेमोरी में दे देगा। अब प्रोसेसर कोई और काम करेगा, मेन मेमोरी वो चीज आपकी स्क्रीन को दे देगी। अब 10 सेकंड की वीडियो है तो अब 10 सेकंड की वीडियो एकदम तो नहीं देख सकते हैं, आपको 10 सेकंड लगेंगे ना। आपको क्या लगेंगे? 10 सेकंड लगेंगे उस वीडियो को देखने के लिए। तो प्रोसेसर क्या करता है? वो 10 सेकंड का डेटा पहले ही प्रोसेस करके आपको एकदम दे देता है, मतलब मेन मेमोरी को दे देता है। अब प्रोसेसर कोई और काम कर रहा होगा, मेन मेमोरी 10 सेकंड लगाएगी, वो सॉरी आपकी जो स्क्रीन है वो 10 सेकंड लगाएगी वो वीडियो आपको दिखाने में, अनटिल से आपने फास्ट फॉरवर्ड किया हो तो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो 10 सेकंड लगाएगी वो वीडियो आपको दिखाने में। और मेन मेमोरी विल इंटीग्रेट और इंटरैक्ट with that input या output device, because input and output devices they are slow. मेरी बात समझ आ रही है? Processor is not slow. Processor can perform millions and billions of cycles per second.
मिलियंस और बिलियंस, बल्कि मिलियंस भी नहीं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सॉल्व करने की उसके अंदर ताकत होती है। जब आप कहते हैं ना गीगा हर्ट्ज, कहा है ना कभी आप लोगों ने कि मेरे प्रोसेसर की पावर कितनी है, गीगा हर्ट्ज है, तो गीगा का मतलब होता है 10 पावर 9, दैट इज बिलियन। समझ आ रही है कि बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। हर्ट्ज का यूनिट्स क्या होते हैं, पर सेकंड। हर्ट्ज का दूसरा यूनिट क्या है, 1/सेकंड, पर सेकंड बोला जाता है। तो अगर पता ना कोई कहता है कि 8 गीगा हर्ट्ज मेरा प्रोसेसर, मतलब 8 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट की जा सकती है। समझ रहे कि नहीं समझ आई तो बताओ, आ गई। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी में डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय द सीपीयू, जिसको सीपीयू डायरेक्टली एड्रेस करता है, और दूसरा है कंटेन्स रैम, रोम एंड कैश मेमोरी, रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। फिर इसी के साथ सेकेंडरी स्टोरेज में जो प्रोसेसर जिनको एड्रेस नहीं करता, नॉट डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय द सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के साथ, मतलब सीपीयू उन मेमोरीज को डायरेक्टली इसलिए नहीं एक्सेस करता क्योंकि सीपीयू को लगता है दे आर वेरी स्लो, तो दे विल रिड्यूस माय स्पीड। तो बजाय इसके मैं उनसे इंटरेक्ट करूं, आई शुड बी इंटरेक्टिंग विद द मोर फास्टर मेमोरी, एंड दैट फास्टर मेमोरी शुड बी इंटरेक्टिंग विद दैट थिंग, अदर स्लोअर थिंग्स। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होते हैं, दे ऑल आर नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, द कंटेंट्स वंस दे आर अली मुर्तजा सेव्ड ऑन देम, they will never be deleted, they will never be deleted। बच्चे इधर ध्यान दो, अब्दुल हादी नसरुल्लाह, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। नॉन, अच्छा, वोलेटाइल का मतलब ये होता है you will keep the data, after some time it will be deleted, if not in use it will be deleted from the memory। जैसे पेट्रोल की एक होती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है, इट्स अ वोलेटाइल लिक्विड, ऐसा ही है कि नहीं। आप उसका लिड उतारे, उसके ऊपर से ढकना उतारे, एक दिन जरा रखें उसको थोड़ी देर के लिए, पेट्रोल सारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा बीच में से। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल प्रॉपर्टी। तो मेमोरी में भी जब आप प्राइमरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ देर बाद अगर आप इसको इस्तेमाल ना करें तो वो मेमोरी में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, आपने डेटा उसके अंदर स्टोर किया हुआ, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके अंदर ही रहता है। जैसे आप लोग फिर इसको किस चीज के काम लेके आएंगे सेकेंडरी स्टोरेज को, हाउ वुड यू बी यूजिंग इट, फॉर एप्स, फॉर बैकअप, फॉर वीडियोस, फॉर पिक्चर्स, फाइल्स, necessary files which may be required in the longer term, you will be saving or storing all those files in the secondary storage, but those that are only used currently, current इस्तेमाल में जो चीजें लानी है वो RAM के अंदर आएंगी सारी। बात समझ आ रही है कि नहीं। so RAM could be, or RAM is volatile, ROM is not volatile, ROM non volatile है, because ROM का लेना देना आपके और मेरे साथ मैंने क्या कहा था नहीं है। It performs the same set of tasks every time, such as basic input output systems, कि इनपुट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब पावर बटन दबाते हैं कंप्यूटर का, तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, ऑफ या ऑन। जब आपने ऑन करना होगा तो इट टेक्स सम टाइम टू ऑन, यस और नो, क्योंकि रैम क्या हो रही होती है, खाली, रैम क्या हो जाती है, खाली। समझ रहे कि नहीं। अब दोबारा पावर बटन आप कंप्यूटर का लगाते हैं तो सुन रहे हैं कि नहीं। सेकेंडरी स्टोरेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेफ था, कहां पे सेफ था, सेकेंडरी स्टोरेज में वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेफ था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जाती तौर पे खुद हो सकता है, सुनना जरा, हो सकता है 4 GB का हो, 10 GB का हो, 25 GB का हो। 25 GB का है तो रैम आपकी मिसाल के तौर पे 4 GB की है, कितने की है, 4 GB की, लेकिन वो डिवाइस फिर भी काम कर रही है। क्यों, क्योंकि 25 GB वाला पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं लाया जाता, सिर्फ उतना पार्ट लाया जाता है विच इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू ऑपरेट, एंड इट विल बी वेरी लेस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। कंप्यूटर की सिर्फ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, सुन रहे कि नहीं, जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो छोटा सा पार्ट वो उठा के रैम में रख दिया जाएगा। अब वो जो मेरा ये हाथ है उठा के रख दिया जाएगा, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, एंड वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को अंग्रेजी में एल्गोरिथम भी कहा जाता है। एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं, हम प्रोग्रामिंग करके बताते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये सेव होती है रॉम के अंदर। नो वन इज नीडेड टू चेंज दोज स्टेप्स और दैट प्रोग्राम, बिकॉज we have nothing to do with those algorithms. They are standard steps, so they will be kept in ROM, that will be non-volatile memory.
You have nothing to do with the contents whatever are saved in the ROM. But yes, RAM बार बार अपने आप को अपडेट कर रही होती है, तो they are volatile, ये तब्दील होती है. Similarly, secondary memory is non-volatile. जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते, secondary memory में you are given a permission. It's a relatively slower memory, but you are given permission to delete something or to add something. In ROM, you cannot add something. In ROM, you cannot delete something. It's a permanent memory. It's a permanent memory, but आपने इसका कुछ भी नहीं किया. Manufacturer, the person, the company who developed the device, they initially installed those softwares in ROM. They initially installed those softwares in ROM. बात समझ आ रही है कि नहीं? आपस की बात है. ROM के contents भी हम delete कर सकते हैं by exposing ROM right in front of ultraviolet radiations. समझ रहे हैं मेरी बात? By exposing ROM right in front of ultraviolet radiations. इसके contents ROM के क्या होते हैं? गायब. बात समझ आ रही है कि नहीं? इसको भी डिलीट कर सकते हैं, बट दोबारा उसमें डेटा स्टोर कराने के लिए यू विल नीड a such type of ROM which is writable, rewritable. दोबारा उसमें डेटा स्टोर कराया जा सके. You will need certain specialized softwares इसमें डेटा अपनी मर्जी का डालने के लिए. Once you delete contents of ROM, अगर आप थोड़े लिटरेट ना हुए, थोड़े टेक्निकल ना हुए, तो फिर तो लैपटॉप पूरा गया आपका, ऑन ही नहीं होगा. फिर you will end up replacing the ROM. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके. फिर इसके बाद है कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी वाली है? जितनी भी ये ऑफलाइन है इनको एक्सटर्नल कहा जाता है. ये कौन सी वाली है? एक्सटर्नल स्टोरेज है. ठीक है. और ये जो दो यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये कंप्यूटर में अकेली हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकती है, या कंप्यूटर में SSD सिर्फ वो भी हो सकती है, या दोनों भी डिप्लॉय की जा सकती है. समझ आ रही? दुनिया पता क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो SSD में स्टोर करवाती है, एप्लीकेशंस SSD में स्टोर करवाती है. ठीक है. और जो फाइल्स होती हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव करवाती है, जैसे मैंने किया. इससे क्या होता है? कंप्यूटर की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्स है ना वो बार बार लेन देन चल रहा होता है. तो SSD इज फास्टर एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव में मूवेबल पार्ट्स ज्यादा होते हैं. वी विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास.